पार करके वहाँ पर वो परमात्मा है जहाँ जाने के बाद फिर दोबारा देह नहीं धरता, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसके लिए सतनाम, इस सच्चे नाम का 2 अक्षर के नाम के जाप से जाएगा। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर। ओम मंत्र का जाप दे देंगे इस काल को। इसने कहा है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, इसका अर्थ ये बनता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का कि मेरे सतर के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे। फिर तू उस सर्वशक्तिमान, उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में जा। और ये कहते हो मेरी शरण में आ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ। इसकी शरण में तो पहले ही था। और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मेरे हित में जो हो तो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूँ। और फिर नो कहा मेरी शरण में आ जा। ये तो वर्तमाने जाना होता है। अभी दिखाते हैं आप, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले सकते हैं। यहाँ क्या लिखा, व्रज शब्द है। व्रज, व्रज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना चलना। स्पष्ट हुआ। व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आ जा, मेरी शरण में आ जा। अब दिखाता हूँ आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता। संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद, ये देखिएगा, संत श्री आसाराम जी आश्रम। इनका ओम तागे कोई ब्योत नहीं। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर, ये इनका फैक्शन। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां श्लोक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब नंबर 2 ये दिखाते हैं सतपाल अंशादेश वालों के द्वारा अनुवाद। ये कहाँ से छपा है, श्रीमद् भगवद गीता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवद गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद, आदि संपादक अंशादेश। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज हैं, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके, ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद। ये 18 अध्याय और यहाँ का रखा है इन्होंने। ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2। अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने, ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 3। अब चौथा दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा, एक पूरा जो कितना बड़ा
इसका अनुवाद देखकर हैरान हो जाओगे। तो साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता स्वामी राम सुखदास जी प्रकाशक हैं। वे मुद्रक के गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फॉक्स और फोन नंबर है। इसने तो कमाल कर रखा है, देखियो ये देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये है 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। यहाँ क्या अनुवाद किया इन्होंने देखिए, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। ठीक है, और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कागज बांध रखे इसने। अब देखो 1200 से शुरू होता है ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। और आओ दिखाएं आपको बहुत तरह के ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक, और कति छोटी छोटी लिखाई है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए न, और कख नहीं इसके अंदर, और कितनी छोटी लिखाई है जैसे समाचार पत्र की वाकर, और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे। एक 2 अक्षर की बात थी, वर्धमाने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने, ज्ञान तो था नहीं, और उआबाई बक डाली इसके अंदर, अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखाते हैं आपको, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक बार सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता और हिंद पॉकेट बुक से ये छपी है। ये मुद्रक है, लेजर मुद्रक है डॉक्टर सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड। इतना अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सर्व कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है जी। श्रीमद् भागवत गीता 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवाद कर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया इसे स्पष्ट करें। ऐसा है, ब्रज घतौ धातु है, तो ब्रज घतौ धातु के इसमें आता है गति अर्थक है। ये गति के 4 अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। तो यहाँ पर जो गत्यर्थक ब्रज धातु है उसके लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रज बनता है। तो ब्रज का अर्थ है अवगच्छ, अर्थात मुझको जान। नैनम अविदितो देवो भुनक्ति, ये सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है, ऐसी बात नहीं है। ब्रज का अर्थ अवगच्छ, निश्चिन्ह भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जलचंद्र अपने आप को नभचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्ह, अवगच्छ, यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है।
भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अनुगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है। लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं, उन्होंने अपने स्तर से अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया है। गीता ज्ञान दाता तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? तो अपने से अन्य होता है वहाँ जो उपासना में जहाँ देवता की उपासना होती है वो अपने से अन्य होता है, तो उसके उनके शरण में जाने की बात ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक के 66